नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि बाबा बालकनाथ अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इसके पहले आपने देखा था कि खबर यह भी आ रही थी वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंची हैं और उसी के साथ किरोड़ीलाल मीना। और जब ये नाम चल रहे थे तो कयास लगाए जा रहे थे शायद सीएम या डिप्टी सीएम के लिए अब फाइनल नाम होने जा रहा है। असल में आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया और वो ये कि जो उनके सांसद हैं, जीते हुए सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा, विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनको राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी राज्य में कोई ना कोई मंत्रिमंडल दिया जाएगा क्योंकि उनके पास सांसदी का एक अनुभव है। और इसी के आधार पर शुरू से ये कयास लगाए जा रहे थे। चुनाव के पहले कुछ नाम चल रहे थे जिनको लेकर यह हो रहा था कि भाई चुनाव किसके फेस पर लड़ा जाए, क्या सीएम फेस घोषित कर दिया जाए। और जब ये चुनाव विधानसभा के घोषित होने बाकी थे तो उस समय राज्यवार ऐसे नेताओं की तलाश की जा रही थी कि जो राज्य में फेमस भी हो और वो चुनाव जिता भी सकें। ऐसे में अश्वनी वैष्णव का नाम राजस्थान से आया था क्योंकि वो रेल मंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, आईआईटीएन हैं और उनकी जो लोकप्रियता है वो पूरे भारत में है। तो ये एक नाम चल रहा था कि भाई राजस्थान में क्या उनको सीएम के फेस पर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जा सकता है। ब्राह्मण परिवार से हैं लेकिन राजस्थान में ये ब्राह्मण परिवार ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। विचार चला और हर राज्य में ये विचार चला तो फिर तय ये हुआ कि सीएम फेस कोई भी घोषित नहीं होगा, पहले चुनाव में उतरा जाए और सांसदों को उतारा जाए और उन सांसदों को उतारा जाए जिनको अगली बार भारतीय जनता पार्टी संसद में रिपीट करना नहीं चाहती है। इसी में चाहे वो तेलंगाना हो, फिर चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां से कुछ सांसदों को तय किया गया, उनको विधानसभा में उतारा गया। और इसी कड़ी में आपको बता दें मध्य प्रदेश में उतारे गए थे कुछ, मैंने पहले बताया था। राजस्थान पर सबसे ज्यादा नजर क्यों है, चर्चा में, न्यूज में ये क्यों बना हुआ है प्रदेश, क्योंकि यहां जैसे ही रिजल्ट आए, उस रिजल्ट आने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया तत्काल जो है वहां के जो राज्यपाल, जो राजस्थान में कलराज मिश्र हैं राज्यपाल, उनसे मिलने पहुंच गई वसुंधरा राजे सिंधिया। और उसी के बाद चर्चा शुरू हो गई, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया दबाव की पॉलिटिक्स कर रही हैं, क्या एक बार फिर से वो सीएम बनने की कवायद में शुरुआत कर रही हैं जैसा उन्होंने पहले किया था। चुनाव के पहले भी नाराजगी दिखाई थी। अब इस सब में जब ये खबरें चल रही थी और इसी बीच में बाड़ेबंदी तक की भी खबर आ गई, बहुत सारे जो विधायक हैं वो मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचने लगे। लेकिन उसी में बाबा बालकनाथ का नाम जनता की तरफ से आया। राजस्थान की जो जनता है उनकी तरफ से कई जगह मीडिया में बाइट दी गई, कई जगह नारेबाजी की गई, कई जगह यह कहा गया कि हमें तो योगी जी की तरह बुलडोजर बाबा चाहिए और एक ऐसा बाबा जिसका परिवार एक पूरा राजस्थान होगा, या यूं कहे पूरा संसार जिसका परिवार है, क्योंकि उसने संन्यास ले लिया है और इसलिए यहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजस्थान में बहुत खराब है। इसलिए बाबा बालकनाथ को ही सीएम बनाया जाए। तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की मीडिया में हुई तो वो बाबा बालकनाथ की हुई। और मैंने भी आपको पहले बताया था कि बाबा बालकनाथ का नाम सीएम रेस में चल रहा है। लेकिन यहां यह भी देखना होगा कि जिस तरह का यह प्रदेश है तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो ये डिस्टरबेंस पैदा की, जिसके लिए सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि उनको सीएम नहीं बनाया जा रहा, इसीलिए उनको साइड किया गया था। कई सारी राजस्थान की रैलियों में जहां मोदी जी स्टेज पर थे उसमें नाम तक उनका नहीं लिया गया, यानी ये तय कर दिया कि भाई अब आप सीएम एक बार रह चुकी, आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी। और जिस तरह की नेगेटिव चीजें उनके राज में आई थी कि वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के प्रति जो है उनका नरम रुख रहा है, तो इसको लेकर पार्टी ने तय कर दिया कि भाई इनको तो रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कई विधायक मिलने के लिए जा रहे हैं, फिर किसी होटल की खबर आई कि भाई कुछ होटल में लोग रुके हुए हैं, अब ये खबरों के बीच सीधा तय हो गया कि भाई वसुंधरा राजे तो सीएम नहीं होंगी, तो फिर कौन होगा। इसी में कुछ नाम चले, बाबा बालकनाथ का नाम चला क्योंकि जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और उनको योगी की तरह देखा जा रहा था। लेकिन इसी बीच खबर आई ओम माथुर की, क्योंकि संघ का अगर मैं कहूं तो संघ की जो लॉबी है उसकी पसंद है ओम माथुर। ओम माथुर को पसंद करने का एक कारण बताया गया संघ के अधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि वो संघ के प्रचारक रहे हैं और वो गुजरात के भी प्रभारी रहे हैं और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ चुनाव को जिताने के लिए जिस तरह की योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने
जमीन पर कार्यकर्ताओं से उतरकर काम किया और एक योजना को लेकर वो हर विधानसभा में महिलाओं के बीच पहुंचे। वो जो रणनीति बनाई उसका नतीजा छत्तीसगढ़ में जो आया, इसकी उम्मीद किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं करी थी। ये जो माहौल को और चुनाव के रिजल्ट को छत्तीसगढ़ में पलटने की ताकत थी, इसके पीछे कोई नाम था तो ओम माथुर। और इसीलिए मेरा आकलन अभी भी है कि ओम माथुर को ही राजस्थान का सीएम बनाया जा सकता है। डिप्टी सीएम के लिए बाबा बालकनाथ या महिला होने के कारण दिया कुमारी को यह पद दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी दोनों लोग ये चाहते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला वोटर जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर वोट करती है, एक वो चेहरा और एक आदिवासी चेहरा, और तीसरा फैक्टर है ओबीसी। तो ओबीसी फैक्टर में कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ सेट होते नजर आते हैं, क्योंकि वो यादव हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और दिया कुमारी महिला हैं, राजघराने से हैं, राजपूत हैं, इसलिए उनको डिप्टी सीएम नंबर 2 यानी 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम इस तरह का रखा जा सकता है। अब ये पार्टी शीर्ष तय करेगा। मोदी जी और अमित शाह की बैठक तो हो ही चुकी है, नामों पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन जैसे ही ये नाम घोषित होगा कि सीएम कौन, इसके साथ साथ मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, तो ऐसे 8 से 10 मंत्रियों को सीएम के साथ शपथ दिलाई जाएगी। इसमें भी मंत्रणा चल रही है और इसी मंत्रणा के लिए एक एक करके सभी सांसदों से अमित शाह, जेपी नड्डा और मोदी जी ये मिले हैं। मोदी जी हालांकि जितने भी सांसद थे सबसे मिले, सबसे चर्चा हुई, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा उस बात को फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद मोदी जी की रिपोर्ट पहुंचती है और इसी कड़ी में सभी सांसदों से एक एक करके अमित शाह मिलेंगे, राय लेंगे। मंत्रालय कौन सा देना है ये पार्टी तय करेगी, लेकिन मंत्री बनाया जा रहा है, मंत्रणा जरूर होगी। इसी कड़ी में बाबा बालकनाथ से जब अमित शाह की मुलाकात हुई, वो फोटो बाहर आई मीडिया में और खबर चली क्या बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाना है। तो देखिए, तो पार्टी शीर्ष तय करेगा, क्योंकि जैसा हमने कहा जनता में अगर सबसे ज्यादा नाम चल रहा है वो बाबा बालकनाथ का, लेकिन संघ लॉबी की बात करूं, संघ के कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान में संघ की पसंद है ओम माथुर। अश्वनी वैष्णव का नाम इसलिए आगे आया क्योंकि अश्वनी वैष्णव एक वो व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण हैं लेकिन ओबीसी कैटेगरी से हैं और उनके ऊपर अभी तक कोई लॉबिंग की बात नहीं है। वो एक ऐसा चेहरा है कि पढ़े लिखे हैं, शासन प्रशासन पे काम करना, पकड़ बनाए रखना उसके लिए चल सकते हैं। और रेल मंत्रालय जिस तरह से खूबी से चलाया उन्होंने, नो डाउट अपने आप में एक बहुत बड़ा काम मोदी सरकार में यदि कोई हुआ है तो वो रेल विभाग में हुआ है। तो ईमानदार छवि है और वहां वो चला सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जातीय समीकरण जैसा साधना और राजस्थान जैसा राज्य जहां वसुंधरा राजे सिंधिया वाला फैक्टर जरूर रहेगा। 2024 में भी जिस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि उनके गुट के कुछ विधायकों ने तो बगावत तक कर दी जब उनको टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय लड़े, ऐसे 8 निर्दलीय विधायक उनके गुट के जीत के आए हैं। कभी भी प्रेशर वाली पॉलिटिक्स कर सकते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कोई लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो तेलंगाना में सरकार बना भी ली, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों देर कर रही है? उसका एक कारण मैं आज आपको बता दूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये जितने विधायक हैं इन सबसे पार्टी शीर्ष पार्टी के नेता और सीपी जोशी जो कि अध्यक्ष हैं प्रदेश के राजस्थान के, वो वार्ता कर रहे हैं। एक एक से उनका मूड जाना जा रहा है और इन पर निगरानी भी बारीकी से रखी जा रही है। जरा भी किसी का कोई लूज टॉक होगा, कहीं फोन पे कुछ इधर उधर की बातें कर रहा होगा, तो समझ लो पार्टी की नजर में आएगा, वो मंत्रालय से भी जाएगा। और ये नजर रखी जा रही है कि मीडिया में किसी का नाम चलवाया तो नहीं जा रहा है, खुद से पब्लिक कह रही है या ये खुद कॉन्टेक्ट में है, इन सब पहलुओं पर पार्टी की नजर है। तो इसी कड़ी में फाइनल जो होगा, मेरे पास जो खबर है कि वो शनिवार को शाम तक ये नाम फाइनल होंगे। रविवार या सोमवार में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। तो 3 राज्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, एक रविवार को होगा, छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो सकती है, जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रविवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का सीएम आपको देखने को, जो मैंने वहां नाम लिया आपको, वो नंबर 2 मध्य प्रदेश, वहां सोमवार को लिया जा सकता है और मंगलवार को राजस्थान का सीएम आपको शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई दे सकता है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। अब इस सब के लिए पर्यवेक्षक तय हो गए हैं, उसके बाद विधायक दल की बैठक होनी है
और ये सब काम शनिवार तक निपटा लिया जाएगा क्रमवार तरीके से, और तब तक आपके सामने फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी तक जैसा मैंने कहा कि हर राज्य में एक सीएम और दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अप्लाई करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। वंदे मातरम।